उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सीएम धामी संविधान दिवस के मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। माननीय न्यायालयों के निर्णय निस्संदेह निष्पक्ष होते हैं, परंतु न्यायालय के समक्ष सत्य को उसके वास्तविक स्वरूप में पहुंचाने और उसे प्रमाणों व तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण दायित्व आप सभी हमारे अभियोजक गणों के कंधों पर ही होता है। आप सभी के अथक प्रयासों के कारण ही देश के नागरिक न्यायपालिका को विश्वास, सुरक्षा और उम्मीद के सर्वोच्च प्रतीक के रूप में देखते हैं। अनेक घोर अंधकार निराशा में भी उनको कहीं प्रकाश दिखाई देता है, आशा दिखाई देता है। तो आप सब प्रवियों के कारण जो तमाम प्रकार की पैरवियां की जाती हैं, तथ्य प्रस्तुत किए जाते हैं, तथ्य रखे जाते हैं, वह उसका एक बड़ा कारण होता है। मुझे प्रसन्नता है कि आप सभी पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम से न्यायालयों में सरकार का प्रभावी रूप से प्रतिनिधित्व करते हैं। भाइयों बहनों, 26 नवंबर 1949 का दिन भारत के इतिहास में सदैव एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज रहेगा, क्योंकि इस दिन भारत की संविधान सभा ने भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया था। 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत 1979 में प्रख्यात विधिवेता स्वर्गीय डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी के प्रयासों और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था कि समस्त देशवासी संविधान सभा के उन सभी महापुरुषों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें जिन्होंने इस महान संविधान के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दिया। परंतु वर्ष 2015 में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय पर्व की भांति मनाने का निर्णय लेकर हमारे सभी संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया गया। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी न्याय व्यवस्था को आधुनिक, सशक्त, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाने के लिए भी अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुलामी की मानसिकता वाले विभिन्न जो गैर जरूरी और अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे कानूनों को हटाकर वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया है। आज देश में सभी नागरिकों को सुलभ, सरल और समयबद्ध न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। ई कोर्ट्स प्रोजेक्ट, नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट्स, महिला एवं बाल अपराधों के लिए त्वरित न्याय तंत्र, मीडिएशन बिल, टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई और डिजिटल केस मैनेजमेंट सिस्टम जैसी पहलें न्याय व्यवस्था को और पारदर्शी, तीव्र और सुगम बनाने की दिशा में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रही हैं। आज न्यायालयों में तकनीकी के प्रभावी उपयोग ने न केवल समय की बचत की है, बल्कि प्रक्रियाओं को और अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और प्रभावी बनाया है। साथ ही नए कानूनों के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी सबूत के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिससे जांच और अभियोजन प्रक्रिया की तुलना में अधिक विश्वसनीय, वैज्ञानिक और प्रमाणिक बन सकी है। इतना ही नहीं, आज भारत में न्याय व्यवस्था से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मजबूत किया जा रहा है। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। देहरादून में सीएम धामी ने कैबिनेट बैठक की है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई है। राज्य सचिवालय में बैठक का आयोजन हुआ। सीएम पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहे। बता दें आपको, सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, गणेश जोशी भी मौजूद रहे।
राज्य सचिवालय में इस बैठक का आयोजन किया गया। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह बैठक आयोजित की गई। देहरादून में सीएम धामी कैबिनेट की अहम बैठक आयोजित हुई। सीएम धामी की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। यह कैबिनेट बैठक राज्य सचिवालय में आयोजित की गई। सीएम पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री सौरभ बोगुना, गणेश जोशी भी इसमें मौजूद थे। पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य समेत कई मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। आपको बता दें, शिक्षा बढ़ते हैं आगे। धामी सरकार का अवैध निर्माणों पर सख्त एक्शन जारी है। रुड़की के पिरान कलियर में प्रशासन का पीला पंजा चला। अवैध मजार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने ध्वस्त कर दिया। प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए। कार्रवाई के दौरान पुलिस, राजस्व विभाग की टीमें भी मौजूद थीं। हरिद्वार डीएम के निर्देश पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस, राजस्व विभाग की टीमें भी मौजूद थीं। आपको बता दें, हरिद्वार डीएम के निर्देश पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई। अवैध मजार को प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के कई कड़े इंतजाम किए। कार्रवाई के दौरान पुलिस, राजस्व विभाग की टीमें भी मौजूद थीं। रुड़की के पिरन कलियर विभाग में अवैध मजार को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। रुड़की के पिरान कलियर में प्रशासन का बुलडोजर चला। अवैध मजार को ध्वस्त किया गया। अवैध मजार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने ध्वस्त किया। प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए थे और कार्रवाई के दौरान पुलिस, राजस्व विभाग की टीमें भी मौजूद थीं। हरिद्वार डीएम के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अवैध मजार को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। रुड़की के पिरान कलियर में प्रशासन का बुलडोजर चला। धामी सरकार का अवैध निर्माणों पर सख्त एक्शन है। प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए और वहीं अवैध मजार पर बुलडोजर भी चलवाया। बता दें, सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। कार्रवाई के दौरान वहीं प्रशासन की संयुक्त टीम ने अवैध मजार को ध्वस्त कराया। धामी सरकार का अवैध निर्माणों पर सख्त एक्शन है। प्रशासन ने मौके पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस, राजस्व विभाग की टीमें भी मौजूद थीं। हरिद्वार डीएम के निर्देश पर यह बुलडोजर कार्रवाई हुई। बता दें, अवैध मजार पर यह बुलडोजर चला है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में नरसिंह एकता मंच ने अपनी मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया। नरसिंह एकता मंच ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सचिवालय कूच कर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि नर्सिंग भर्ती परीक्षा को वर्षवार प्रणाली के तहत करवाया जाए। साथ ही हाल ही में जारी भर्ती विज्ञप्ति को तत्काल निरस्त किया जाए और भर्ती प्रक्रिया में उत्तराखंड राज्य के मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाए। साथ ही IPHS मानकों के आधार पर नर्सिंग अधिकारियों के कम से कम खाली 2500 पदों पर एक साथ भर्ती निकाली जाए। बता दें कि नरसिंह एकता मंच की मांगे लंबे समय से लंबित हैं और एक बार फिर उन्होंने भर्ती नियमों में बदलाव करने की चेतावनी दी है। भर्ती प्रक्रिया में मूल निवासी अभ्यर्थियों को प्राथमिकता की मांग की गई है। बता दें, 2500 पदों पर एक साथ भर्ती निकली है। साथ ही IPHS मानकों के आधार पर नर्सिंग अधिकारियों के कम से कम खाली 2500 पदों पर एक साथ भर्ती निकाली जाए, ऐसी मांग है। बता दें, नरसिंह एकता मंच की मांगे लंबे समय से लंबित हैं और एक बार फिर उन्होंने भर्ती नियमों में बदलाव करने की चेतावनी भी दी है। नरसिंह एकता मंच ने सचिवालय में कूच किया। अपनी मांगों को लेकर सचिवालय पर कूच किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में गुरु तेग बहादुर के 350वें बलिदान दिवस पर संस्कृत विश्वविद्यालय पहुंचे परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती ने अरशद मदनी के बयान पर तीखा प्रहार किया और कहा कि किसी भी संस्थान में अगर आतंक का समर्थन किया जाता है तो उसका विरोध होना जरूरी है। डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन अगर ऐसी यूनिवर्सिटी से संहार करने वाले डॉक्टर निकले तो समर्थन तो कतई नहीं होना चाहिए।
यूनिवर्सिटी में या शिक्षा के केंद्र में या समाज के किसी केंद्र में भी आतंक फैलाने की बात हो, उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। ये पक्की बात है। समर्थन आतंक का कभी नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी करे। और फिर ये तो हमारे सामने है, जो डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं वो शैतान का रूप बना ले, वो अच्छी बात नहीं है। हमें ये देखना है कि हमारी शिक्षा हमें संस्कार दे, हमारी शिक्षा हमें संहार करने का संदेश ना दे। हमें ये बात ध्यान रखनी होगी। हमें अपने देश को निर्माण करना है। समाज में विध्वंस की बात नहीं, निर्माण की बात। आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की दिशा की बैठक हुई सोमवार को विकास भवन सभागार में। केंद्रीय राज्य मंत्री और स्थानीय सांसद अजय टम्टा की अध्यक्षता में यह आयोजित हुई। बताते चले कि बैठक में जनपद के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विकास और जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की और सांसद अजय टम्टा ने अधिकारियों को निर्देशित किया और कहा कि सभी योजनाओं को गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए ताकि आम जनता को उनका लाभ समय पर मिल सके। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत सभी पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड अनिवार्य रूप से बनाए जाने पर भी जोर दिया। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक भारत सरकार के द्वारा गाइडलाइन के अनुसार संचालित की जाती रहती है और इसमें मेरे लोकसभा क्षेत्र के अंदर 4 जिले हैं। आज अल्मोड़ा जिले की डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक हुई। चूँकि जो हमारे मिशन मोड में काम चल रहे हैं पूरे देश भर के अंदर, प्रदेश भर के अंदर, वो जिले के अंदर किस गति के साथ चल रहे हैं और जिनमें अभी काम पूरे होने तो उसकी स्पीड बढ़ाना और जो काम पूरे हो चुके हैं तो उसका लाभ जनता तक पहुंचाना, इस विषय पर मॉनिटरिंग की गई और सभी विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की गई। खबर अल्मोड़ा से है, जहां उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ की जनपद कार्यकारी के आह्वान पर निर्माण खंड लोक निर्माण विभाग रानीखेत के अभियंताओं के निलंबन के विरोध में अधीक्षण अभियंता कार्यालय परिसर अल्मोड़ा में संघ के सदस्यों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि उत्तराखंड शासन एवं प्रमुख अभियंता द्वारा अभियंताओं को बिना किसी स्पष्टीकरण के निलंबित किया गया है, जो पूरी तरह अनुचित है। देखिए, हमारे कुछ साथी हैं निर्माण खंड रानीखेत में, जो हमारे सहायक अभियंता हैं, दिशाजी अभियंता हैं, वहाँ पर हमारे एक अपर सहायक अभियंता है, उनका उत्तराखंड शासन और प्रमुख अभियंता द्वारा जो है निलंबन किया गया है पैच कार्यों में लापरवाही के लिए। जबकि हमारे साथियों द्वारा वहाँ पर हमने वार्ता की थी तो उनके द्वारा बताया गया कि सारे कार्य पूर्ण करा लिए गए हैं। जो भी माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो निर्धारित तिथि थी उससे पूर्व ही पैच के कार्य सारे पूर्ण करा लिए गए थे। खबर बाजपुर से है, जहां बाजपुर कोतवाल नरेश चौहान ने पुलिस टीम के साथ नगर में व्यापारियों द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने सड़क किनारे फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों का चालान किया। बताते चलें कि बाजपुर में कुछ व्यापारियों के द्वारा फुटपाथ पर अवैध अतिक्रमण किया हुआ था, जिसको हटाने को लेकर पुलिस ने लोगों से कई बार अपील की, लेकिन व्यापारियों ने अवैध अतिक्रमण को नहीं हटाया। तो वहीं इस दौरान पुलिस ने मुख्य मार्ग और रामराज रोड पर अवैध अतिक्रमण करने वाले व्यापारियों का चालान किया और फुटपाथ को खाली कराया और इस दौरान कोतवाल नरेश चौहान ने व्यापारियों से दोबारा अतिक्रमण न करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में दोबारा व्यापारियों ने अवैध अतिक्रमण किया तो सामान जब्त करने के साथ साथ भारी जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। इसमें मेरे द्वारा पूर्व में भी इन लोगों को बताया गया था कि अतिक्रमण से वो थोड़ा सा बचें, अपना अतिक्रमण ना करें और अत्यधिक मात्रा में अतिक्रमण हो भी रहा था और रोज आम लोग जो है रोज कुछ ना कुछ शिकायत कर रहे थे कि साहब बहुत अतिक्रमण हो रहा है। तो आज हमने समझ स्टाफ लेके यहाँ से सारा जितना भी अतिक्रमण था मैक्सिमम अतिक्रमण हटा भी दिया है और जिन्होंने ज्यादा अतिक्रमण किया था उनमें चालान वगैरह भी किए हैं। भविष्य के लिए इनको हिदायत दी गई है कि अतिक्रमण से बचें। मेरे साथ खबरों में इतना ही, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।